मैंने आपको दिया है, वो देने के पहले जिसको दिए थे वो बता रहे। बहुत समय पहले कालका क्षेत्र में एक बाई थी, एक औरत थी, युवा थी, नौजवान। शादी हुई तो उसके पति को दुश्मनों ने मार दिया। तो वो न तो मायके गई, न तो कहीं और, ससुराल में रह गई, गरीबी से रही। लेकिन उसने प्रतिज्ञा किया, वो राम नाम का सिंदूर लगाती थी और राम नाम का ही वो श्रृंगार करती। राम नाम से वो सारा अपना जीवन, वो अपने को विधवा मानती नहीं कि राम नाम से मैंने प्रेम किया है, वही मेरा श्रृंगार है, वही मेरा शौहर है, वही मेरी सब कुछ है। तो भगवान जब उसकी भक्ति देखे कि ये सचमुच हमें ही सब कुछ करती है, मेरे नाम से सब पहनती है, करती है, तो भगवान खुश हुए। एक दिन उसके यहाँ वो भिखारी बन के आए, बोले माता आज मैं भूखा हूँ तो भोजन करा दे। तो उसका प्रेम देख रहे हैं, जैसे स्त्री है तो उसका वात्सल्य देखते हैं ना, कि जैसे वो क्या इसके अंदर है। तो वो खुश हुई, बोलिए ठीक है, तो आज आपको मेरे यहाँ रुकना होगा, फिर हम खाना बना के खिलाते हैं। रुक गए, भोजन बना के उनको खिलाई रात में रखी। सुबह जो है, उनसे पहले वो रात भर जगती रहे कि ना जाने या इस आदमी का कब नींद खुल जाएगा, इसको प्यास लगेगी तो मुझे पानी देना पड़ेगा, इसको और कोई ज़रूरत होगी तो हम पहले से तैयार रहें। अरे उस चिंता में वो सारी रात बैठी रह गई। स्थिति ये हुई, भगवान सुबह उठे, जब दूसरा वेश बना के गए थे, कोई भिखारी उखारी का जो भी वेश बनाए हो वो, तो इनके लिए नाश्ता पानी सेवा में खड़ी रही। ये बोले कि माता हम तो जा रहे हैं, अब आपको कुछ मांगो। तो हंसी कि आप तो मेरे यहाँ मांगने आए, और आप तो अगर अब आप जो मैं क्या मांगू, आप तो खुद भिखारी जैसे, मुझे क्या दोगे। भाई कोई किसी से एक बार मांगे तो उनकी हालत भी दरिद्र जैसी थी। तो वो बोले, तब वो बोले कि देख माँ, हम छद्म रूप में तुम्हारे सामने आए हैं, तो जो मेरे नाम का, राम नाम का सिंदूर लगाती है, राम नाम का कपड़ा पहनती है, राम नाम का चप्पल भी तू पहनती है, सब काम तो वही करती है, इसलिए हम तेरी भक्ति से अति प्रसन्न है, इस वजह से आज तुम्हारी परीक्षा लिए हम खुश हैं। तब वो बोले कि देखो, मुझे राम नाम से इतनी प्रीति है कि न वो राम नाम घट रहा और न तो उससे हम वंचित हो रहे, इसलिए हमें कुछ जगह है ही नहीं हम कुछ मांगे। वो खुश होकर दे दिए, है सुनो, हम तुमको अपना हृदय दे देते हैं, माता हृदय ले लो। तो हंसी, बोला जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, और वैसी चीज़ आप दे रहे हो, मैं इसका कोई मतलब तो है नहीं मेरे लिए। हाँ चलो, समय आने में माता तुम्हें समझ में आएगा। वो दे दिए। वही अहिल्या हो के पैदा हुई बक्सर के बाद जो घटना घटी है। अहिल्या समझ रहे, गौतम ऋषि की नारी। जब वो घटना घटी वहाँ वो आए, तो आगे के वृत्तांत तो जानते हो अहिल्या का। उनके पति शराब से शिला बनी, फिर भगवान उसको साक्षात जब स्पष्ट रूप से जीवन मिला, तो अहिल्या उस जगह पूछिए कि कौन सा ऐसा पुण्य था कि पति ने श्राप दिया, मैं शिला बनी, और कौन सा ऐसा पुण्य था कि आप जैसे भगवान को मैंने दर्शन किया। तब वो बोली कि माता तो किसी समय मुझे, उसका क्या नाम था बताए, जो अगले जन्म का उसका नाम अभी तो याद था, बताए फिर क्या, हम बोले नहीं, बोले नहीं, अब हमें याद ही नहीं रह गया। तो वो बोले कि अगले जन्म में आपने ऐसा मुझे किया था, मेरे राम नाम का सिंदूर लगाया, राम नाम का कपड़ा पहना, विधवा होने के बावजूद भी तो हमें ही अपना शौहर मानती रही, हर श्रृंगार तुमने किया, मैं खुश होकर के अपना हृदय प्रदान किया था, इसलिए हे माता आज हम आपके सामने साक्षात छद्म रूप में नहीं है। तब वो राम रूप में तो थे ही, तो वो दर्शन पाए, खुद बेहवल हुए, तो बोले कि प्रभु, तो वो बोले अब तो जो मांगना है मांग ले। फिर भी वो शर्त हम अभी दोहराते, कहे कुछ नहीं चाहिए। समय में अहिल्या कुछ नहीं बोली। तब ये बोले पतिलोक पर चली जाओ। पति माने का मरने जीने वाला पति से थोड़ा ही बात है। पति वो परमात्मा रूपी पति के लोग बराबर वो अपने धाम को भेज दिए। तो ऐसे वही चीज़ सेम आज आपको दिया जा रहा है, कथा सुना के अब दे रहे, इसका उपयोग दुरुपयोग समझते जाओ, कि नहीं लेते जाओ, जेब में भरते जाओ, आ रहा है माल आने, समझ के आप लोग चलते चलो।
ऐसी घटना है। ये समय आने में जैसे उसको हृदय दिए थे, वही चीज आज आपको दिए। बोलो राम राम की जय।